19 साल पहले मैं गया था। 19 साल। जो बंदा मिलेगा आपको ये कहेगा जी कुछ खाया, चलो आज मेरे साथ खाओ। फैंसी आप वही सोचते हैं जैसे आप दिल्ली में कोई अप मार्केट खान मार्केट खान मार्केट रेस्टोरेंट में जहां आपको कॉन्टिनेंटल कुजीन या इटालियन या वैसा टाइप का, और इतना बिजी था, बड़ा रेस्टोरेंट था। वो होटल जब हम पहुंचे मैं और निखिल, मतलब ऐसे लगा जैसे कोई हम बहुत बड़े प्लेयर होते हैं। सुबह 5 बजे उन्होंने कहा जी आप सीधा जाइए रूम में, आप तो जी हमारे मेहमान हैं। हम सो गए। सो हम उसके बाद पहले दिन निकलना शुरू हुए, और हुआ ये कि हमने पहले दिन थोड़ा बहुत करेंसी नहीं हो पा रही है, सिम कार्ड हो गया, शक्करकंदी इन्होंने खा ली। शक्करकंदी ऐसी फैली वायरल एकदम कि 90% लोग बहुत खुश हो गए, बिल्कुल। 10% जो उनकी बदहजमी होगी। मोहतरम नाजरीन, चैंपियन ट्रॉफी के दौरान विक्रांत गुप्ता, आपको मालूम होगा कि उसने पाकिस्तान का विजिट किया था। उसने 2 दिन लाहौर में गुजारे थे। उसने मुख्तलिफ जगहों पे खाने खाए, स्ट्रीट फूड खाई, गलेरिया खाई, शक्करकंदियाँ खाई, और आपको वो लम्हात भी याद होंगे कि एक नौजवान ने उसको ना सिर्फ उनके लिए पाकिस्तान की शर्ट दी, बल्कि उसकी पूरी टीम के लिए भी शर्ट्स मुहैया की। जो भी मिलता था विक्रांत गुप्ता साहब को गले लगाकर मिलता था, और कुछ ऐसे जज्बात के मनाजर भी सामने आए कि लोग ने मिलकर रो पड़े। क्योंकि पहले विक्रांत गुप्ता पाकिस्तान के बारे में इतने खास कोई ख्यालात नहीं रखते थे, और उनके आपने अल्फाज ये याद होंगे आपको कि उन्होंने कहा था कि हम पाकिस्तान से चैंपियन ट्रॉफी को दुबई शिफ्ट करा देंगे। पाकिस्तान को हक नहीं बनता कि जब हम सबसे बड़ा जो बोर्ड है वो नहीं खेलने जा रहा, तो उसको हक नहीं बनता कि वो पाकिस्तान में चैंपियन ट्रॉफी कराएं। लेकिन जब वो चैंपियन ट्रॉफी मुनक्किद हो गई, वो यहां पर आ गए, उसने पाकिस्तानियों का प्यार देखा, बर्दाश्त नहीं कर सके, इतना वो अपने दिल पे ले लिया कि अब वो पाकिस्तान के हक में पाकिस्तान के गीत गाते फिर रहे हैं। हाल ही में उन्होंने एक इंटरव्यू दिया है कि जिस इंसान को पाकिस्तान की हॉस्पिटैलिटी के बारे में शक है तो पाकिस्तान जाकर देखे, उसको पता चल जाए कि पाकिस्तान कितने प्यार करने वाले लोग हैं। यकीनन इसमें कोई शक नहीं है, पाकिस्तान के बारे में जो नेगेटिव प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है टोटल बेबुनियाद है। पाकिस्तानी कौम मासूम कौम है, सच्चा दिल रखने वाली कौम है। इसको इस्तेमाल किया जाता है, इसके बारे में नेगेटिव प्रोपेगेंडा फैलाया जाता है कि ये लोग दहशतगर्द हैं, ये लोग जालिम हैं, ये लोग झगड़ालू हैं, ये दहशतगर्द हैं। ये सब का सब जो बेबुनियाद प्रोपेगेंडा है। खास तौर पर ये प्रोपेगेंडा भारत फैलाने में सबसे आगे होता है। पूरी दुनिया की टीमें पाकिस्तान खेलने आती हैं, लेकिन इंडियन टीम को पता नहीं क्या साफ सूझ जाता है कि जी पाकिस्तान में दहशतगर्दी आम है, लिहाजा हमारी टीम को सिक्योरिटी कंसर्न है, जिसकी वजह से हम नहीं जा पाते। लेकिन विक्रांत गुप्ता ने तमाम मीडिया की आंखें खोल दी हैं कि अगर जिसको शक है पाकिस्तान की मेहमान नवाजी पर, पाकिस्तान की सिक्योरिटी पर, तो पाकिस्तान जाकर देख ले, उसकी आंखें खुल जाएंगी। ये सब आपको आगे चलकर दिखाएंगे। आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। आइए देखते हैं कि विक्रांत गुप्ता क्या कुछ कह रहे हैं। बात तो किस्सा कहाँ से शुरू करें? पाकिस्तान आप लोग देख करके आए, मैं देख रहा था शायद 15-1 साल पहले आप गए थे। 19 साल पहले मैं गया था। 19 साल पहले कितना बदलाव, क्या महसूस किया आपने? क्योंकि इंडिया में हम देख रहे हैं 2004-5। ऑनेस्टली यही है कि हाँ 19 साल में शहर बड़े होते हैं, जैसे दिल्ली भी हुआ। थोड़े फ्लाईओवर्स दिख गए, शायद उस टाइम पे नहीं थे इतने। थोड़ी आबादी बढ़ जाती है, थोड़ी ट्रैफिक बढ़ जाती है। मतलब मुझे कोई बहुत ज्यादा चेंज नहीं दिखा, बट ये है कि निखिल ने क्योंकि पहली बार देखा था, सो निखिल का फर्स्ट इंप्रेशन क्या था वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। बताएं सर। मुझे लाहौर लगा, वैसे बाकी चीजों में देखिए कई बार एक हमें ऐसे पता चलता है कि पाकिस्तान फाइनेंशियली इतना अच्छा नहीं कर रहा, तो मुझे लगा कि बहुत डिफरेंस होगा, बट ओवरऑल उतना कुछ डिफरेंस नहीं नजर आया। वो मल्टीनेशनल चेन जो हम यहाँ देखते हैं, खाने पीने की कॉफी शॉप्स, फ्राइड चिकन, KFC, वो सब कुछ था। बट एक अगर फर्क जो मोटा मोटा मुझे नजर आया, मुझे उसने दिल्ली की याद दिलाई, 20 साल पुरानी दिल्ली की। कैसे? मतलब अगर आप एयरपोर्ट देखो तो जो हमारा पहले या टर्मिनल 2 हुआ करता, टर्मिनल 3 बनने से पहले इंटरनेशनल एयरपोर्ट टर्मिनल 2 होता था, वो जिस तरह का था बिल्कुल वैसा मुझे वहां का लाहौर का एयरपोर्ट लगा। बाकी जो इंफ्रास्ट्रक्चर भी, जैसे अब क्योंकि नॉट दिल्ली बट दिल्ली एनसीआर इतना बड़ा हो गया है कि आप गुड़गांव नोएडा जाते हो तो स्काई स्क्रेपर्स, इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स नॉर्मल सी बात हो गई है। ऐसा है
कि लोग 11 बजे खाना खाने निकलते हैं तो 1-2 बजे रात को, जगमग। हाँ मतलब 20-25 रेस्टोरेंट एक स्ट्रीट में भी खुले होते हैं, लोग खा रहे होते हैं। ये चीज ना मैंने इंडिया में एक इंदौर में देखी है। मैं इंदौर तो सिर्फ एक रात रहा हूं, बेसिस एक रात वो खाने पीने का। एक अमृतसर में, जो शहर प्राइड करता है ना कि आप उस शहर की, जब आप अगर अमृतसर या इंदौर जाएंगे फॉर एग्जाम्पल, तो जो बंदा मिलेगा आपको ये कहेगा जी कुछ खाया, चलो आज मेरे साथ खाओ। सो लाहौर में भी यही है, जिसका मैसेज आ रहा है कि जी डिनर जी लंच, अच्छा कोई मिल रहा है तो जी खाया। मैं तो सुन सुन के मैं कहता था मेरे पेट में दर्द खा के छोड़ो। तो ये देखिए इन्होंने तो एक ऐसी चीज कर दी जो अनइमेजिनेबल है। जैसे? वो ये कि 4 दिन जो हम वहां थे उसमें से 2 दिन, 3 दिन। हाँ 3-3.5 दिन वहां थे, उसमें 2 दिन ये वेजिटेरियन थे। ओह, और पाकिस्तान First यहाँ choice। बहुत टफ होता है कुछ मिलना वेजिटेरियन, बट वेजिटेरियन भी इनको ठीक ठाक मिल गया। क्या पसंद है पाकिस्तानी खाने की अगर बात करें? मैं तो जैसे इन्होंने बताया, मतलब Limited पहले choice तो इनके पास। दाल वगैरह ही खाई। मुझे अब मैं बताऊं, सच बताऊं, शायद मिस्टर विक्रांत गुप्ता हो गए, उम्र हो गई है, तो अब ना वो खाने का, उस दिन क्या खाया था आपने मिस्टर हाँ, विक्रांत? वो उस दिन अच्छा खाना खाया था। यूरोपियन खाना खाया हम एक गए थे, बड़े फैंसी, आप वही सोच रहे थे आप दिल्ली में कोई अप मार्केट, खान मार्केट टाइप। खान मार्केट रेस्टोरेंट में जहाँ आपको कॉन्टिनेंटल cuisine या इटालियन या ऐसा टाइप था, और इतना बिजी था, बड़ा रेस्टोरेंट था, 2 फ्लोर्स थे, बट इट वाज पैक्ड, वेटिंग थी, बहुत लंबी वेटिंग थी उसकी। पर ये सेलिब्रिटी थे वहां, तो इनको टेबल पहले मिल गया था जल्दी। So, हाँ कॉन्टिनेंटल खाना खाया था, जबरदस्त था। खाना तो देखिए, अब वो उस शहर में भी वही है ना कि खाने पीने का अलग अलग चीजें हैं। अच्छा, अभी जो निखिल को तो लंच डिनर जो, बट निखिल को भी ब्रेकफास्ट नहीं वहां पे करा लाहौर। अच्छा, आप, क्योंकि हम एक्चुअली बताऊं, 3 दिन की बजाय 30 दिन होते तो शायद ये पूरा इनको मैं लाहौर दिखा पाता। हम देख ही नहीं पाए। ब्रेकफास्ट के लिए नहीं लेके गया। जो ओरिजिनल लाहौरी अमृतसरी जो एक फूड कल्चर है, आपका फूड हैबिट्स हैं, वो अगर ब्रेकफास्ट के लिए इनको लेके जाता तो और भी मतलब इनका वो अगर आपको याद हो, हमारे एक लोकल होस्ट टाइप थे सना, जो कि जर्नलिस्ट भी Journalist हैं, थे बहुत मामले। हाँ, तो उन्होंने एक दिन ब्रेकफास्ट का टाइम के निहारी टाइप सुबह जो होता है, बट हमारा जो सेकंड डिनर होता था ना, 2 डिनर होते हैं वहां, मतलब एक आप जो 10-11 बजे खाते हैं नॉर्मल, यहाँ बट पे वंडरफुल एक्सपीरियंस। आपको सच बताऊं, हकीकत यह है कि हमारे इस तरफ इंडिया में और उस तरफ पाकिस्तान में मोर ऑफन देन नॉट आपको अच्छे लोग ही मिलेंगे, आपके जैसे ही मिलेंगे। हम क्योंकि दिल्ली रहते हैं, जब आप दिल्ली इतने साल रह लोगे तो आप उनके साथ उस लैंग्वेज, उस खाने पीने के साथ आप ढल जाओगे। सिमिलरली वो भी इस तरफ। दिक्कत है वही जो छोटा एक परसेंटेज है जहां पर थोड़ी नफरतें ज्यादा हैं। वो लोग शायद चाहते नहीं है कि आप मिलो, आपकी वही लैंग्वेज है। और ना आपको हकीकत, हम तो जर्नलिस्ट है ना यार। बिल्कुल। अब ठीक है, पिछले 15-20 दिन से थोड़ा सुपरस्टार अपने आप में महसूस होता है, क्योंकि जब आप अपने घर जाओ तो वो भी निकल जाता है। जर्नलिस्ट ही थे, तो अब मुझे फियर ऑफ द अननोन नहीं था, शायद निखिल को था। हम जब रात को पहुंचे, 1:30-2 बजे पहुंचे हम हाँ 2 बजे फ्लाइट। अच्छा, फ्लाइट में मैं आपको सच बताऊं, एमिरेट्स की फ्लाइट थी। मोस्ट ऑफ जो लोग लाहौर जा रहे थे पाकिस्तानी थे, दुबई लाहौर, कुछ कनाडा से आए हुए, कुछ यूएस से आए हुए, कुछ यूके से आए हुए, कुछ दुबई से इलीट। और फ्लाइट बोर्ड करने से पहले जो 10 मिनट थे हम गेट पे, तकरीबन हर कोई हमें आके मिला। एवरीबॉडी न्यू जी आप दोनों जा रहे हो, आपको वीजा मिल गया है। वाह जी वाह, हमने कहा निकल के देख नहीं, वो फ्लाइट में भी ऐसे न्यूज आइटम बन गया था कि 7 जर्नलिस्ट को वीजा मिला मिल गया है। है। फिर हम पहुंचे 5 बजे होटल ऐसा था जो जिसमें आईसीसी और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के ऑफिशियल्स भी थे। वो होटल जब हम पहुंचे, मैं और निखिल, मतलब ऐसे लगा जैसे कोई हम बहुत बड़े प्लेयर होते हैं। सुबह 5 बजे उन्होंने कहा जी आप सीधा जाइए रूम में, आप तो जी हमारे मेहमान हैं। हम सो गए। उसने एक चीज कही थी, वो जो रिसेप्शन में ना, जो मैनेजर चेक इन करा था, उसने जब जैसे नहीं करते, ओके दिस इज योर रूम, एक चाबी है, वो फिर बोलते हैं, फिर उसने लिस्ट बताया कि आपका ब्रेकफास्ट इज ऑन द हाउस, आपको लॉन्ड्री इतने इतने पीसेस, उसने करके 10-12 चीजें गिना दी जो मैं, फिर उसने कहा एंड में कि मुझे लगता है इतने एक्स्ट्रा मतलब फ्रीबीज किससे पहले कोई रिजर्वेशन पे दिए गए होंगे। सही बात। मतलब होटल ये भी निशात आपका फ्री है, करके ये भी है, ये भी है, ये भी है। होटल निशात बुलबुल बहुत अच्छा। ग्राउंड के पास ही। सो हम उसके बाद पहले दिन निकलना शुरू हुए, और हुआ ये कि हमने पहले दिन थोड़ा बहुत करेंसी नहीं हो पा रही है, सिम कार्ड हो गया, शक्करकंदी इन्होंने खा ली। तो शक्करकंदी ऐसी फैली वायरल एकदम। कि 90% लोग बहुत खुश हो गए, बिल्कुल। 10% जो उनकी बदहजमी होगी, उनको इंडाइजेशन हो गई। बिल्कुल। तो वो शक्करकंदी जो है आज भी कोई भी मिलता है, इंडियंस भी, यहाँ पे हम वापस आके भी, अब मार्केट जाता हूँ मैं तो वहां पे जैसे जो मुझे नहीं जानते थे, अरे विक्रांत जी तुसी लाहौर गए तो आप देखा वहां पे यार शक्करकंदी बड़ी खाई, सेम वो इतनी सी ही खाई थी।